बच्चों, हम लोग का चैप्टर साख पत्र चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने चेक, विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र के बारे में चर्चा कर लिए थे। अब आइए, आज हम लोग ढेर सारे कुछ चीजें हैं जो छोटे छोटे हैं आपके साख प्रमाण पत्र के अंतर्गत, उनकी बात करते हैं। जिसमें सबसे पहला हम लोग हुंडी के बारे में चर्चा करेंगे। हुंडी आपका जो है भारतीय व्यापार परंपरागत बिजनेस चलता था प्राचीन काल में। उस समय धन के स्थानांतरण का, एक जगह से दूसरे जगह का धन को एक व्यापारी के लिए धन सुविधाजनक रूप से मिल जाए, वो उसके लिए हुंडी की व्यवस्था थी। जैसा कि आप सब लोग परिचित होंगे कि प्राचीन काल में संचार माध्यम या यातायात की सुविधाएं कम थी और व्यापार में एक जगह से दूसरे जगह पे आना जाना थोड़ा रिस्की होता था और धन को लेकर के जाने में तो और होता था, समस्या होती थी, क्योंकि हो सकता है रास्ते में कोई धन को छीन सकता था या कोई लूटपाट हो सकती थी। तो इस चीज से बचने के लिए प्राचीन काल में व्यापारियों ने एक समाधान निकाला और उन्होंने हुंडी का प्रचलन लागू किया है कि हुंडी से जो है हम लोग धन को देंगे। तो इसमें क्या होता था कि मान लीजिए कि दो शहर आपका है, एक मान लीजिए जयपुर शहर है, एक वाराणसी शहर है, दोनों प्राचीन शहर हैं। और मान लीजिए कि वाराणसी के व्यापारी को जयपुर में व्यापार करना है, सामान खरीदना है, और जयपुर को व्यापारी को आकर के बनारस में सामान खरीदना है, तो कैसे करें? तो इसके लिए क्या था कि सिस्टम बनाया गया कि जो बनारस का सेठ साहूकार होता था वो हुंडी जारी करता था और उसके बदले और उस हुंडी पे लिखा रहता था कि फला शहर में जाएंगे, यानी जयपुर में जाते हैं तो वहां के फला व्यापारी से मिल करके उसको ये हुंडी देंगे तो वो आपको धन दे देगा। तो यहाँ का कोई व्यापारी वहां गया तो हुंडी लेकर चला जाता था और वहां पर के कागज का टुकड़ा था, क्योंकि जो लेके जाएगा उसी को भुगतान मिलेगा। तो वो व्यापारी उसको हुंडी अपने गले में रखता था और पैसा उसको देता था। व्यापारी वहां पे अपना व्यापार किया और वापस अपने शहर आ जाता था माल लेकर के। इसी तरह से कोई जयपुर का व्यापारी आ रहा है बनारस में, तो वो वहां से हुंडी लेकर आता था और इस व्यापारी से को दे करके पैसा ले लेता था। अब ये दोनों व्यापारी कभी वर्ष में या कभी मिलते थे तो आपस में बैठ करके हिसाब किताब कर लेते थे, किसकी कितनी धन निकल रहा है, और उस हिसाब से जैसे कि आजकल वर्तमान में बैंक लोग समाज शोधन गृह में करते हैं, उसी तरह काम होता था। तो आइए थोड़ा और बात कर लेते हैं हुंडी। ये तो प्राथमिक जानकारी हो गई हुंडी के बारे में। हुंडी आपका जो है हुंड शब्द से बना है। हुंड ये एक संस्कृत शब्द है। ये आपका संस्कृत शब्द है और इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। हुंड का मतलब होता है इकट्ठा करना। यह हुंडी हमारा अति प्राचीन साख पत्र है, जैसा कि बात। और इसकी जो भाषा, इसमें जो जैसे आप चेक लिखते हैं या विनिमय विपत्र लिखते हैं, सेम उसी तरह से ही होता है, लिखा जाता है। लेकिन इसकी भाषाएं स्थानीय होती हैं। जैसे स्थानीय भाषा, जैसे मुड़िया भाषा आप लोग पढ़े होंगे, गुजराती हो गया, मारवाड़ी, इस तरह के सिंधी, पंजाबी, जो व्यापारियों की आम बोलचाल की भाषा होती थी, उस भाषा में ये इसको लिखते थे। आमतौर पर मुड़िया भाषा, जो व्यापारियों की प्राचीन कालीन भाषा होती थी, उसमें लिखा जाता था। ये हो गया। आगे था कि पर इसमें इसका जो नियम कानून था वो प्रचलित नियम कानून थे, जो परंपरागत तरीके से जो नियम कानून चले आ रहे थे वही इस पे लागू होते थे। इसमें आपका जो भारतीय विनिमय साध विलेख अधिनियम है यह लागू नहीं होता है। यानी कि आपका विनिमय साध विलेख का जो अधिनियम है, जो साख पत्रों में हम लोग पढ़ रहे थे, चेक के लिए लागू होता है, विनिमय विपत्र के लिए लागू होता है, प्रतिज्ञा पत्र के लागू होता है, लेकिन आपके हुंडी के लिए ये लागू नहीं होता है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये लागू नहीं होता तो न्यायालय में मान्य नहीं होगा। न्यायालय में 100% 100% मान्य होता है, क्योंकि ये नियमों और ये प्राचीन नियमों कानूनों से चलता, जो व्यापार के हमारे प्राचीन नियम कानून थे जो उसके अनुसार चलता था, इसलिए ये न्यायालय द्वारा मान्य है। और भुगतान की स्थिति ये थी कि मांगे जाने पर या निश्चित तिथि पर भुगतान किया जाता था। मांगे जाने का मतलब होगा कि मान लीजिए कि यहाँ के व्यापारी गया जयपुर में सामान खरीदने के लिए, जब वहां पर जाकर के मांग करेगा कि हमको पैसा दे दीजिए, तो वो भुगतान हो जाएगा, या एक निश्चित तिथि पर उसका लेन देन हो जाता था। इसमें जो तिथि लिखी जाती है वो विक्रमी संवत के अनुसार लिखा जाता है, उसमें अंग्रेजी कैलेंडर नहीं चलता है, विक्रमी संवत के अनुसार चलता है। और धनराशि लिखने का भी इसमें तरीका होता है। धनराशि 4 प्रकार से लिखे जाते हैं, शब्दों में, अंकों में, और जो
अमाउंट है, जैसे मान लीजिए 1000 का अमाउंट है तो उसको हाफ करके आधा 500 लिखा जाएगा और फिर 1000 का दूना कर दिया जाता है 2000 रुपए। तो इस तरह से करके उसको 4 बार में लिखा जाता है। इसका बेचान भी होता है। इसके अब आगे चलते हैं, इसके पक्ष के बारे में पढ़ते हैं। इसके 3 पक्ष होते हैं। जिस तरह से हमारे चेक के 3 पक्ष होते थे, विनिमय विपत्र के आपके 3 पक्ष होते हैं, उसी तरह इसके भी 3 पक्ष होते हैं। लेखक, देनदार, भुगतान पाने वाला। लेखक को महार्ता कहते थे, ड्रॉवर, देनदार यानी जो उधार लिया होता है आहर्ती या ड्रॉवी कहते हैं। भुगतान पाने वाला, कई भुगतान पाने वाले में स्थिति बात कर चुके थे। लेखक भी हो सकता है या किसी को बेचान कर देता है तो वो ले लेगा। तो भुगतान पाने वाला किसी को अधिकृत कर देता है कि हमारे द्वारा जो वाहक जा रहा है वो पाने वाला हो जाएगा। फिर आदाता और पेय, ये चीजें आ गई आपकी। अब आगे है आपका प्रकार। प्रकार के अंतर्गत आ जाएगा 2 प्रकार से, अवधि के आधार पर और भुगतान के आधार पर। अवधि के अंतर्गत आपका होता है दर्शनी और मुद्दती। दर्शनी का आशय है कि ले करके गए और तुरंत मांगे जाने पर उसका भुगतान हो गया, उसको हम दर्शनी हुंडी कहते हैं। और मुद्दती मतलब उसका टाइम होता है कि जितने दिन का समय उस पर लिखा होगा उसके बाद ही मिलेगा, वो भुगतान होगा। ठीक। और भुगतान के आधार पे कुल 6 प्रकार की लिखी है। धन जोग हुंडी, साह जोग हुंडी, नाम जोग हुंडी, फरमान जोग हुंडी, जवाबी हुंडी, जोखिम हुंडी। धन जोग हुंडी से आता यह होता है कि वाहक के द्वारा देय होता है, यानी वाहक लेके जाएगा, हुंडी का भुगतान हो जाएगा, उसको बोलते हैं धनी जोग हुंडी। साह जोग हुंडी, साह का मतलब होता है धनी व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, जो प्रतिष्ठित व्यापारी होता है उसको साह कहते हैं। तो साह जोग जो हुंडी होती है उसमें साह के प्रमाणित करने पर ही भुगतान किया जाएगा। अगर वो व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति उसको प्रमाणित करेगा, सर्टिफाइड करेगा, तभी उसका भुगतान होगा। नाम जोग हुंडी ये बेचान के लिए होता है, किसका उसका हुंडी में पर्टिकुलर नाम लिखा होता है, उसी को भुगतान मिलता है। किसी एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, अगर दूसरे को देना है तो उसको बेचान करेंगे तभी दूसरे का नाम उस पर आएगा और उसको भुगतान मिलेगा, इसलिए उसको हम नाम जोग हुंडी कहते हैं। इसी तरह से नाम जोग हुंडी और फरमान जोग हुंडी करीब करीब एक ही होता है, नाम अलग अलग है। फरमान करना मतलब वही होता है प्राप्तकर्ता के आदेश के अनुसार भुगतान होता है, यानी कि उसमें भी नाम बेचान किया जा सकता है। फिर है आपका जवाबी हुंडी। जवाबी हुंडी धन के स्थानांतरण के लिए होता है। इसमें कभी कभी बैंक को भी शामिल कर लिया जाता है कि बैंक को हुंडी दे दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह धन स्थानांतरित करने के लिए। और इसमें क्या होता है, जवाब चाहिए, यानी कि किसी को अगर हम धन भेजे यहाँ से दूसरे शहर में, वहां पे जिसको धन मिला वो उसको जवाब भी लेकर आएगा साथ साथ, तो इसको जवाबी हुंडी कहते हैं। जोखिम हुंडी, इस जोखिम हुंडी से आशा है कि जब हमारा माल मुझे सुपुर्द हो जाएगा तभी हम उसका भुगतान देंगे, यानी कि माल को सुरक्षित पहुंचने के बाद भुगतान किया जाएगा, तो उसको हम जो है जवाबी हुंडी कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने आज हुंडी के बारे में चर्चा किया। अभी आगे और